काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बार बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। हमने एमपी का एग्जाम्पल लिया, हमने तेलंगाना का एग्जाम्पल लिया, हमने राजस्थान का एग्जाम्पल लिया, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं इस साल 2024 में, स्पेशली नीट पीजी में। अब क्वेश्चन ये आता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूपी की तरफ देख रहे हैं अपना ऑप्शंस और जानना चाह रहे हैं कि क्या यूपी में कोई ऑप्शंस हमारे पास लेफ्ट आउट रहेंगे, और अगर हाँ तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। क्योंकि देखो फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यूपी ने अपना जो फीस स्ट्रक्चर जारी किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पर्सनली मेरे पास आते हैं कि सर क्या इससे कम फीस में हो सकता है, डिस्कशन क्या इससे कम फीस हो सकती है, या फिर जो दूसरे कॉलेजेस हैं या फिर दूसरे जगहों पे, दूसरी स्टेट्स पे एनआरआई कोटे की जो सीट्स है क्या उस पर डिस्कशन हो सकता है, ये सारी चीज़ों का। तो अगेन वो तो 1-to-1 डिस्कशन होता है, और अगर आप भी करना चाहते हो तो अगेन आप रीच आउट कर सकते हो हमारी टीम को। लेकिन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूपी का राउंड 1 राउंड 2 का जो कट ऑफ गया है, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली कट ऑफ क्या गया हुआ है माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी कोटे का, अगर मैं बात करूँ, मतलब एक तरीके से कॉलेज की बात करूँ, और राउंड 3 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर सीट्स रिमेनिंग रहती हैं तो आप समझ सकते हो। अब देखो रेडियो की अगर मैं बात करूँ तो रेडियो ऑब्वियस सी बात है वन ऑफ द टफेस्ट ऑप्शंस आपको मिलने ही वाला है। तो जैसे कि माइनॉरिटी का राउंड 1 में आप देख रहे हो 29,000, नॉन माइनॉरिटी में लगभग 15,000 था राउंड 1 का कट ऑफ। राउंड 2 में आप देखोगे हल्का सा जंप आया, नॉन माइनॉरिटी में तो नहीं आया लेकिन माइनॉरिटी में जंप आया था। सिमिलरली अगर मैं डर्मट की बात करूं तो 39,000, 36,000, फिर जनरल मेडिसिन की बात करूं 42,000, 37,000, 50,000, 42,000। तो यहाँ पे आप जो कट ऑफ देख रहे हैं, इसके ट्रेंड से देख के आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली राउंड 1 राउंड 2 में क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। अब इस कट ऑफ को देखने के बाद, जैसे जनरल सर्जरी हुआ, इमरजेंसी मेडिसिन हुआ, एनेस्थीसिया हुआ, ईएनटी हुआ, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे राउंड 3 में कट ऑफ क्या जा सकता है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब कुछ सिनारियो हमें समझने पड़ेंगे, स्पेशली जो हुआ है सिचुएशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मध्य प्रदेश काउंसिलिंग की वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे एनआरआई एडमिशन टेक्निकली अलॉटमेंट प्रोसेस अभी पॉज है। अब क्योंकि एनआरआई एडमिशन अलॉटमेंट प्रोसेस अभी पॉज है तो वहाँ की जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ऑब्वियस सी बात है दूसरी जगह ऑप्शन देख रहे होंगे। फिर राजस्थान का जो सिचुएशन हुआ, तेलंगाना का सिचुएशन हुआ, एमसीसी की राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इस सिचुएशन में यूपी में हम देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा राउंड 3 में। अभी सीट मैट्रिक्स आएगा तो हमें ये चीज़ भी ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर हो जाएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। और आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो कट ऑफ, यहाँ पे जो राउंड 1 राउंड 2 का है, आप मैक्स टू मैक्स मान सकते हैं ±5,000 होने वाला है रैंक पे, प्लस माइनस ऑल इंडिया रैंक पे 5,000 होने वाला है। उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट compete करते हैं, तो सिचुएशन वैसे ही डिफरेंट हो जाती है। और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी आएंगे जो राउंड 1 राउंड 2 में ऑप्शंस नहीं मिले होंगे, तो राउंड 3 में वो ऑप्शंस देख रहे होंगे। रीज़न उसका ये है कि सम ऑफ द लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी यूपी में आपको देखने मिलते हैं। और ऑब्वियसली बात है क्योंकि एनआरआई कोटा नहीं है तो स्टूडेंट्स की टारगेट रहती है कि हमें कम से कम बजट वाले कॉलेजेस में ऑप्शन मिले, या फिर जितना भी कम हो सके हमारा पैकेज हो सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको सीट नहीं मिलती है, राउंड 1 में राउंड 2 में नहीं मिली और इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी लग रहा है कि सीट नहीं मिलेगी, तो मैं क्या करूं? तो इसका सजेशन मेरा ये रहेगा, आप हमारी टीम को रीच आउट करो, समझो आपका जो रैंक आई है, आपके पास जो बजट है, उसमें बेस्ट से बेस्ट ब्रांच आपको क्या मिल सकती है। क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से पुराने ट्रेंड भी गए हैं, इस साल के भी ट्रेंड गए हैं, हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को वो ब्रांचेस दिलवाने में हेल्प करी जो उन्हें राउंड 1 राउंड 2 में नहीं मिली। तो हमारी टीम के पास वो सेट ऑफ एक्सपर्टीज़ है, वो कोर एक्सपर्टीज़ है, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो ऑब्वियस सी बात है कमेंट सेक्शन पे आप बिल्कुल करें। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.